दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्रिटिश राज के दौरान जब इंडिया में अंग्रेजों का कब्जा था तो बिहार के एक पार्ट में एक ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे, अलेक्जेंडर जॉन फोर्ब्स। अलेक्जेंडर जॉन फोर्ब्स जिस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर थे, उसी डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच उनका एक बंगला था और उस एरिया को कहा जाता था रेसिडेंशियल एरिया। धीरे धीरे उसका शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाने लगा और उसको कहा जाने लगा आर एरिया, और आज उस जगह को बोला जाने लगा है अररिया। आर एरिया से, रेसिडेंशियल एरिया से आर एरिया बना और आर एरिया से बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट बना अररिया। और अररिया डिस्ट्रिक्ट में ही एक जगह पड़ती है फोर्ब्सगंज, जो कि अलेक्जेंडर जॉन फोर्ब्स के नाम पे ही रखा गया है। तो आज हमारे सीरीज 766 रीजंस टू लव इंडिया में बात करने वाले हैं अररिया के बारे में, बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट अररिया के बारे में। तो अररिया के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अररिया का कुल एरिया 2830 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये ज़्यादातर कृषि प्रधान डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे ज़्यादातर खेती बाड़ी की जाती है। 1990 में इस डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ। ये बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। अररिया की कुल जनसंख्या 28,11,000 है और दोस्तों अररिया का लिटरेसी रेट 53% है। अररिया में 56% हिंदू रहते हैं और 43% मुस्लिम रहते हैं। बाकी धर्मों के लोग भी यहाँ पे रहते हैं। अररिया में 28% लोग उर्दू बोलते हैं, 25% लोग हिंदी बोलते हैं। यहाँ पे 20% लोग मैथिली भी बोलते हैं। अररिया में 2.5% लोग करीब बंगाली भी बोलते हैं, कुल्हलिया भी बोलते हैं, सूरजपुरी भी बोलते हैं और साउथाली भाषा भी यहाँ पे बोली जाती है। आपने दोस्तों अररिया डिस्ट्रिक्ट की थोड़ी बहुत जानकारी तो ले ली। अब बात करते हैं अररिया डिस्ट्रिक्ट में खास बात क्या है। हमने थंबनेल में दिया है कि दुनिया का सबसे ऊंचा काली मंदिर अररिया में ही है, तो ये बिल्कुल सही बात है। माँ खरगेश्वरी काली मंदिर ये दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे टॉलेस्ट काली मंदिर है। दोस्तों, इस काली मंदिर की हाइट है 152 फीट। कहा जाता है कि 1884 में इस जगह पे एक झोपड़ी में काली माता की मूर्ति मिली और फिर उस झोपड़ी को मंदिर में बदल दिया गया। 1970 में इस मंदिर की बागडोर संभाली सरोजानंदो दीक्षित ने। प्यार से उनको नानू बाबा भी बोला जाता था। तो नानू बाबा ने 1987 में ये फैसला किया कि यहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा काली मंदिर बनाना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। उन्होंने लोगों से पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट किया। पैसा जितना इकट्ठा होता जाता था उतना कंस्ट्रक्शन होता जाता था और फिर 2011 में जाके इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ और दुनिया का सबसे ऊंचा काली मंदिर बन के तैयार हो गया अररिया में। इस मंदिर में दोस्तों पूरे बिहार से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से तो लोग आते ही हैं, साथ में नेपाल से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ट्यूसडे और सैटरडे को यहाँ पे खास पूजा होती है जहाँ पे खीर और खिचड़ी प्रसाद में दी जाती है। अररिया में माँ खरगेश्वरी काली मंदिर तो फेमस है ही, साथ ही में फेमस है सुल्तानी पोखुर और सुल्तानी माई। सुल्तानी माई मंदिर जो है वो हिंदू मुसलमान के बीच एकता का प्रतीक है। एक ही जगह पे, एक ही प्रीमाइसेस में मंदिर भी है और मज़ार भी। हिंदू लोग यहाँ पे सुल्तानी माई के मंदिर में पूजा पाठ करने आते हैं, वही मुसलमान लोग मज़ार में चादर चढ़ाने आते हैं। ये कहा जाता है कि जिन लोगों का बच्चा नहीं हो रहा होता वो सुल्तानी पोखुर में डुबकी लगाते हैं और फिर उनका बच्चा हो जाता है। सुल्तानी पोखुर की भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा माना जाता था कि जो आज अररिया है वहाँ पे एक सुल्तान हुआ करते थे, अहमद सुल्तानी ऐसा कुछ नाम था उनका। वो बहुत ही गुस्से वाले राजा थे और बहुत ही अड़ियल राजा थे। वो क्या करते थे कि दूसरे धर्मों के लोगों को कन्वर्ट करा लिया करते थे इस्लाम में, खासकर हिंदू लोगों को। एक दिन उनको एक हिंदू ब्राह्मण लड़की पसंद आ गई और उन्होंने उससे शादी करने के लिए ठान लिया। पर वो हिंदू लड़की जो थी वो कन्वर्ट होना नहीं चाहती थी और उस हिंदू लड़की के माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सुल्तान के साथ कैसे अब पंगा लिया जाए। तो फिर अपने माता पिता को चिंतित देख के वो जो लड़की थी उसने शादी करने के लिए हाँ कर दी, पर उसने 3 शर्तें रखी। उसने कहा कि शादी से पहले सुल्तान जो है वो उस लड़की को इस्लाम में कन्वर्ट नहीं करेंगे। दूसरी शर्त ये थी कि इस्लाम के रीति रिवाज जानने के लिए वो जो लड़की है वो महल में जाएगी, कुछ दिनों के लिए रहेगी। और तीसरी शर्त ये थी कि सुल्तान एक पोखुर बनाएंगे, यानी कि एक तालाब बनाएंगे
और शादी से एक रात पहले सुल्तान के साथ वो उस पोखर में नौका में सवारी करेगी। तो सुल्तान को जैसे ही पता लगा, सुल्तान ने झट से तीनों शर्तें मान ली। सुल्तान ने पोखर बनवाया, कन्वर्ट नहीं किया, इस्लाम में कन्वर्ट नहीं किया और महल में आने की इजाज़त भी दी। तो शादी से एक रात पहले सुल्तान और वो जो लड़की थी वो पोखर में नौका विहार कर रही थी, नौका की सवारी कर रही थी। जैसे ही नौका पोखर के बीच में पहुंचा, उस लड़की ने बोट से, वो जो नौका से कूद के अपनी जान दे दी और वो सुल्तान कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद सुल्तान को इतना झटका लगा, इतना ज़्यादा शोक में डूब गया वो सुल्तान, उसने फैसला किया कि आज के बाद वो कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाएगा। उसके बाद से उसके पूरे जगह पे, उसके पूरे किंगडम में सब लोग बहुत ही शांति से रहने लगे। हिंदू मुसलमान में एक अलग सी एकता नज़र आने लगी। सुल्तान ने फिर कभी भी किसी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाला धर्म को लेके। तो दोस्तों, ये थी अररिया से कुछ कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानियाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ऐसे वीडियोस, शानदार वीडियोस, 766 रीजंस जानने के लिए, इंडिया से प्यार करने के वैसे तो हज़ारों रीज़न हैं, पर मैं 766 रीज़न बताऊंगा क्योंकि इंडिया के 766 डिस्ट्रिक्ट्स है। हर एक डिस्ट्रिक्ट को आप तक लेके आऊँगा मैं इसी चैनल में, द अल्टीमेट इंडिया में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए द अल्टीमेट इंडिया को। जय हिंद।